अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष अतः साखी काल को अंग लिख्यते में फरमा रहे हैं। काल ग्रास को भय करे, काल तणु नहीं रख, रामचरण संसार की फूटी चारु चख। काल ग्रास को भय करे, ये तो सब डरते हैं कि मरेंगे मरेंगे मरेंगे, पर काल तणु नहीं रख, पर उसके लिए कुछ करते नहीं। ये पता है, भय लगता है कि वो मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन महापुरुष हमारे उसके लिए कुछ करते नहीं है, कुछ क्रिया नहीं करते हैं। रामचरण संसार की फूटी चारु चख, संसार की चारों आंखें फूटी, दो बाहर की और दो हृदय की आंखें। रामचरण वृक्ष बाढ़ता, बाड़ी करे नसार, युग सावा जीव को काल करे अति खार। रामचरण वृक्ष बाढ़ता, बाड़ी करे नसार। वृक्ष से यदि पहाड़ लगा होता कहीं भी, और उसको जब काटा जाता है तो उसकी बाड़ी कोई साफ नहीं करती, आसपास की जो बाड़ी है उसकी बाउंड्री उसकी साफ नहीं करती कि भाई इसको क्यों काटा जा रहा है। ऐसे महापुरुष हमारे की जो निगुसावा जीव है उसको काल ख्वारी करता है, उसको ले जाता है, उसको 84 में उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, उसकी कोई रक्षा करने वाला। जे बाड़े जे वृक्ष बाड़े बाग को, तो माली सुने पुकार, रामचरण डूंगर तना खड़ा सहे सिर मार। जे वृक्ष बाड़े बाग को, तो माली सुने पुकार। महापुरुष हमारे इसके बजाय यदि बाग का वृक्ष यदि काटा जाएगा तो माली उसकी पुकार सुनता है, माली उसकी रक्षा करता है, माली उसको काटने नहीं देता है। यदि बाग के वृक्ष को काटा जाएगा और रामचरण डूंगर तना खड़ा रहे सिर मार, और पहाड़ों के ऊपर तो खड़ा है तो फिर मार उसको सहनी पड़ेगी, वो अकेला है। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे हैं कि माली का मतलब कौन है, कि जो भक्तिमान है, जो जन है, जो परमात्मा का भजन करता है तो परमात्मा उसकी पुकार सुनता है, और बिना भजन वाले की तो महापुरुष हमारे काल का जोर उस पे चलता है, उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अंधकूप ग्रह में पड़ियो बंदियो माया जाल, जूदा दुर्विषहर गिले ऐसे ग्रासे काल। अंधकूप ग्रह में पड़ियो बंदियो माया जाल। महापुरुष हमारे अंधे गृहस्थी रूपी अंधे कुएं में तो गिरा हुआ है, माया जाल में बंधा हुआ है। और काल कैसे आएगा, जैसे जो सांप है ना, वो 1 सेकंड में मेंढक को निगल जाता है। मेंढक आराम से बैठा है, टर 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 कर रहा है, वो 1 सेकंड कुछ एक क्षण में उसको निगल जाएगा। ऐसे ग्रासे काल, ऐसे अपन मस्त हो रहे हैं, अपन आराम से अपने घर के धंधे निपटाए जा रहे हैं, तो महापुरुष हमारे निपटाते निपटाते देखो काल निपटा देगा, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। रामचरण गए कूप में प्राणी अति बेहाल, स्वप्ने सुखदर्शे नहीं उड़सान सा कोसान। रामचरण ग्रह कूप में प्राणी अति बेहाल, इस संसार के कुएं में प्राणी अति बेहाल है। स्वप्ने सुखदर्शे नहीं, स्वप्न में भी उसको सुख नहीं है। उड़सान सा कोसाल, हृदय में संशय संशय है। सांशो खोवे जीव को काया सोखे नार, रामचरण आगे कहाँ अब ही नरक मंजार। महापुरुष हमारे कि आगे नरक क्या है, तेरा नरक तो आज अभी है, क्योंकि रात दिन तेरे को सांशा खाता है, रात दिन, और तेरे शरीर को सोख लिया। महापुरुष पुरुष रहे इसलिए पत्नी ने तेरे शरीर का, पत्नी हो तो पति का, पति हो तो पत्नी का, शरीर का तो पूरा शोषण कर लिया, शरीर में ताकत रही नहीं, और बाहर महापुरुष हमारे संशय तेरे को रात दिन खाता है, तो तेरा नरक तो आज भी तो नरक में जी रहा है, कौन सा बाहर आगे के नरक की आशा करता है। आज भी तू वर्तमान में भी तू नरक में ही है, वर्तमान में भी तू नरक में ही है।
नरक न सूझे जीव को, कहे ग्रह को सुख, राम चरण जीव काल बस, निज दिन भुगते दुख। नरक न सूझे जीव को, कहे ग्रह को सुख। अपन उसको सुख मानते हैं कि अपन गृहस्थी का, अपन मूर्ख है, अपने को नरक नहीं दिख रहा है, ये साक्षात नरक है, अपने को दुखी करने वाला है। अभी अपने को कोई बोले चलो, व्यक्ति बहुत दुखी हो रहा, बोले बाहर निकल जाए, बोले नहीं नहीं हमारे तो बहुत काम पड़े, बाहर तो अभी हम नहीं चल पाएंगे, बाहर हमारा हो नहीं पाएगा, निकलना तो हो नहीं पाएगा। रोता जा रहा है वही पछता जा रहा है, रोता जा रहा है वही पछता जा रहा है। तो महापुरुष महामूर्ख है तू, महामूर्ख है। राम चरण जीव काल बस, निज दिन भुगते दुख। जीव काल के वश में ना रात दिन दुख भुगतता है। पीछे पीछे काल है, आगे आगे जीव, बहुसागर बेहाल है, पण याद करे नहीं पीव। पीछे पीछे काल है, आगे आगे जीव, बस अपने काल साथ के साथ में लगा है, अपन आगे और अपने पीछे काल जो सीधा खाने के तैयार, सीधा खाने की तैयारी में है, भवसागर में बेहाल हो रहे हैं। पर अपन याद परमात्मा को लेकर रात दिन अपन दुखी रहते हैं, पर याद करे नहीं पीव, पर परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा को सुख सुख पावे साई बजा, छूटे ग्रह की जाल, रामचरण साई तजा, सुख नहीं तीनों काल। सुख पावे साई भजा, छूटे ग्रह की जाल। परमात्मा को भजेगा तो सुख की प्राप्ति होगी, गृहस्थी का जंजाल तेरा छूटेगा। और तू साई को छोड़ दिया तो तेरे को तीनों काल में सुख की प्राप्ति नहीं, तीनों काल में सुख मिलने वाला नहीं है। इति काल को अंग संपूर्ण अंग 31, साखी 852, अतः साखी चिंतामणि को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। छत्रपति घर सोहतो, कुंजर धूणे शीश, मनुष्य जन्म कद पाई हूँ, कद भज हूँ जगदीश। मनुष्य जन्म को पाई के, भजो न सिरजनहार, राम चरण वा गयंद को, नफर कियो करतार। छत्रपति घर सोहतो, राजा के घर के आगे जो हाथी है, राजा के घर के आगे जो हाथी है, वो ये सोचता है, वो जो राजा के घर की शोभा बनता है, वो सोचता है कि मेरे को कब मनुष्य जन्म मिलेगा, कब मनुष्य जन्म मिलेगा, और मेरे को कब मनुष्य जन्म मिलके मैं भजन करूंगा, मैं कब जगदीश का भजन करूंगा, वो तो ऐसा सोच रहा है। और मनुष्य जन्म को पाई के, भजो न सिरजनहार, मनुष्य जन्म मिल गया तो सिरजनहार को तो भजा ही नहीं। जब अपने जैसों को मनुष्य जन्म मिल गया तो सिरजनहार को बजा नहीं, तो फिर परमात्मा क्या करता है, उसी हाथी का वो नौकर बना देता है, उसी हाथी का वो नौकर बना देता है। रामचरण भागयंद को, नफर कियो करतार, उसको नौकर बना दिया। नफर कियो हरि भजन बिन, भज्यास नरपति हो, उपक्तल शीश पर चितधर देखो कोय। नफर कियो हरि भजन बिन, भज्यास नरपति हो, महापुरुष हमारे हरि भजन के बिना उसको नौकर बना दिया गया, और हरि भजन करने वाले को राजा बना दिया गया। तो एक तो हाथी के पैर के नीचे साथ साथ चल रहा है, एक हाथी के सिर पे बैठा है। एक हाथी के भजन का प्रताप देखो कि एक तो हाथी के ऊपर आराम से बैठे, वो तो है राजा, वो तो है भजन का प्रताप। और एक अपन जो राम जी को भूल गए, तो वो हाथी के नीचे नौकर बन के इसको खींचने का काम कर रहा है, इसको खींचने का। भरम करम सब लाग कर, भूल रहा संसार, रामचरण सत्संग बिन, गया जमा रोहा। परेशान मत होगा, इसमें डिस्टर्ब होता है, जो हो रहा है आने दो, क्योंकि इसमें फिर ध्यान उधर चला जाता है, परेशान होने की। अभी इनकी गलती है, दूसरे पे लगाए थे। रबरम करम सब लाग कर, भूल रहा संसार, राम भजन सत्संग बिन, गया जमारो हार। महापुरुष हमारे भरम और कर्म में लग के, भरम और कर्म में लग के संसार को पूरी तरह भूल गए। राम भजन सत्संग बिन, गया जमारो हार, सत्संग के बिना जमारा हार गए, सत्संग के बिना जमारे को हार गए। सत्संग नहीं किया ना, इसलिए मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। राम सुमर होशियार हुई, सूबे कहाँ गिवार, राम चरण मूसर यह, मिले न दूजी बार। राम सुमर होशियार हुई, सूबे कहाँ गिवार, राम को सुमर के होशियार हो जा,
सोता कहाँ है, यानी अज्ञानता में क्यों है। रामचरण मोसर यह मिले न दूजी बार, ये अवसर तेरे को वापस मिलने वाला नहीं, ये अवसर तेरे को बार बार मिलने वाला नहीं है। यह मोसर ऐसी सभी मिले न दूजी बार, चौक पलट फिर पाई है मनुष्य जन्म अवतार। यह मोसर ऐसी सभी मिले न दूजी बार, ये अवसर ये समय तेरे को दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। चौक पलट फिर पाई है, 4 युग तक, 4 युग तक तेरे को पछताना पड़ेगा, 4 युग तक तेरे को पछताना पड़ेगा। फिर जाके तेरे को मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर जाके मनुष्य जन्म। जे पाया तो क्या भया, जो न मिलिया सत्संग, खरसू कर अरुश्वान जू किया विषय संग भंग। जे पाया तो क्या भया, जो न मिलिया सत्संग। अब भी अरबों खरबों है जो मनुष्य है, अरब खरब की संख्या में। तो महापुरुष हमारे मनुष्य जन्म मिल भी गया तो अपन ने क्या निहाल कर दिया, अपन ने क्या निहाल कर दिया। जो न मिलिया सत्संग, अपने को सत्संग मिल गई तो भी अपनी स्थिति ऐसी है। अपने को तो सत्संग मिल गई, खर शुकर अरुश्वान जू, कैसे, गधे सुअर और कुत्ते के जैसे, किया विषय संग भंग, विषय के साथ में, जैसे वो भी विषय में लगे और अपन भी विषय में लगे। तो बताओ कि सुअर और अपने में क्या अंतर रहा, अपने में क्या अंतर रहा। तो अपन ने मनुष्य जन्म को भंग कर दिया, भंग कर दिया, वो भी भोगों में लगे, अपन भी भोगों में लगे। अब कहाँ तो सुअर और कहाँ अपन। महापुरुष ने कहा कि पर वो उसी के जैसे हैं। आज अपनी स्थिति उसी के जैसी है। वासर धंधो निष्विशे, सखियो न राम समार, रामचरण ही राजनम गयो जबुंदुआर। वासर धंधो निस्विशेष, सखियो न राम समाल। दिन भर तो धंधा किया और रात भर विषय में गुजार दी, राम को तो कभी याद नहीं किया। ये हीरा जन्म था, भुंदू हार गया, अपने को भुंदू कह रहे हैं। रतन अमोलक अज बच्चा, पण मरकट ने पाया, दाता नीचे चाब कर पीछे छिटकाया। रतन अमोलक अज बच्चा, माँ पुत्र मारे, बहुत कीमती हीरा यदि बंदर के हाथ में दे दिया जाए तो उसको काट काट के फेंक देता है, उसको काट काट के फेंक देता है। रतन अमोलक अज बच्चा, पण मरकट ने पाया, दाता नीचे चाब कर पीछे छिटकाया। दांतों में चबा चबा के उसको फेंक दिया। ऐसे अपन ने मनुष्य जन्म की कोई कीमत ही नहीं करी, ऐसे मनुष्य जन्म की कोई कीमत नहीं करी। रतन अमोलक कर चढ़ियो, पारख बिन क्या होय, रामचरण अज्ञान नर दियो विषय संखोय। रतन अमोलक कर चढ़ियो, पारख बिन क्या हो। ये मनुष्य जन्म इतना महंगा था, लेकिन अपन ने इसकी परख नहीं करी, इसलिए अपन अज्ञानी है। अपन ने इसको विषय और भोगों के संग में इसको खो दिया, विषय और भोगों के संग में। राम कहो रे बावरे, जन्म अमोलक जाय, मत भूलो धन धाम में जातियो सब छिटकाय। राम कहो रे बावरे, जन्म अमोलक जाय। हे मूर्ख, अपने को बावरा कह रहे, पागल कह रहे हैं, अपने को पागल कह रहे हैं, बावरा कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं कि हे मूर्खो, राम को याद कर लो, राम को याद कर लो, राम को जान लो, मत भूलो धन धाम में। 24 घंटे अपने को धन धाम से फुर्सत ही नहीं, इसमें तू मत भूल जातियों सब छिटका है, सब तेरे को छिटक के यहीं का यहीं देना पड़ेगा। राम भजन रुचि उपजे, जद पारख परमाण, रामचरण यह विषय संग रतन दीजे जान। राम भजन रुचि उपजे, जद पारख परमाण। राम भजन में यदि तेरी रुचि है तो तेरी परख सही है, राम भजन में यदि तेरी रुचि है तब तो तेरी परख प्रमाणित है, तब तो तेरी परख बिल्कुल सही है, तब तो ऊंची है। लेकिन राम भजन रुचि उपजे, जद पारक परमाण, रामचरण यह विषय संग रतन नदी जे जान। ये जो महापुरुष हमारे विषय के साथ में इस रतन, मनुष्य जन्म को रतन बोला है, बड़ा ऊंचा बोला है, बड़ा कीमती बोला है। इसको विषय और भोगों में ऐसे ही जाने मत देना। लख 84 भुगतता, राखी नर की आश, रामचरण अब नर भयो लागी ग्रह की त्रास। अपन 84 में थे ना,
तो खूब परमात्मा से विनती करी कि हे परमात्मा, हमको मनुष्य बनाना, हम भजन करेंगे। और अब मिल गया तो घर की त्रास से फुर्सत ही नहीं। घर की त्रास से फुर्सत ही नहीं, दिन भर ताप सताती। वो ताप यहाँ नजर आती थी, यहाँ दे नींदों में जाए, नींदों में समा रहे, ऊँग ही नहीं उड़ रही है। ये क्या है, ये क्या है? तो महापुरुष हमारे, रे इतनी उम्र हो गई, अब तू आगे कब जगेगा? अभी नहीं जग रहा है तो फिर अब जगने की उम्र कब आएगी? भाई उठ के यहाँ आ गए, यहाँ आके ऊँग रहे, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या है? क्यों? क्योंकि दिन भर वो त्रास में ताप में अपन भटकते हैं, तो उसका पूरा बदला तो यहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है। सीधी बात है, सीधा सीधा। ये अपने को ऐसा नहीं कि अपने कर्म है, कि अपने वही कर्म है कि अपन उसमें दिन भर तापों में, त्रासों में, कपट में इतने ज्यादा है कि राम जी यहाँ भजन नहीं होने देते। राम जी को ऐसे आसान नहीं मिलना कि तू दिन भर तो कपट करे, त्रास में रहे, ताप में रहे, और फिर यहाँ आके मुझे करे। तो कोई इतना भूला नहीं है राम जी। राम जी इतना भोला नहीं है। लख 84 भुगतता, राखी नर किया, रामचरण अब नर भयो, लागी ग्रह की त्रास। बुंद बंध्यो बोध बिन, जान शत्रु को मिंत, रामचरण धोके भयो, बिसरियो पुरुष अचिंत। भुंदु बंध्यो बोध बिन, अपने को भुंदू कह रहे हैं। हे मूर्ख, तू बोध के बिना, तेरे को बोध नहीं आया कि तेरे को करना क्या था, इसलिए तूने शत्रु को मित्र जान लिया। शत्रु कौन? परिवार। शत्रु कौन? अपने जितने भी सब सगे संबंधी परिवार, ये सब शत्रु है। शत्रु इसलिए बोला है कि सब भक्ति छुड़वाते हैं। शत्रु यूं नहीं कह रहे कि सभी शत्रु है तो ऐसा करते हैं, भक्ति छुड़वाते हैं। भक्ति 24 घंटे शोषण करते हैं। जब तक अपने शरीर में ताकत है दौड़वाते रहते हैं, और अपन भी दौड़ते रहे। अपन खुश होते कि वो अपन इनका काम कर रहे हैं, वो अपने से बदला ले रहे हैं। वो शोषण करवाने की, करो इनको, जितना तल सकते हो तलो। जय भजन में जाए, बोली नहीं नहीं, हमारा तो ये काम, हमारा तो ये काम, हमारा तो इसलिए महापुरुष शत्रु कहने की तुम्हारा भजन तो छुड़वा दिया, तुमको कामों में अटका दिया। राम चरण धोखे भाई, धोखे में बह गया तू। बिसरियो पुरुष अचिंत, उस अचिंत पुरुष परमात्मा को तू पूरी तरह से भूल गया। राम कहे ते मानवी, राम बिना सब रोज, राम चरण जो कहाँ भयो, उगड़ियो नर को खोज। अपने को कितना बुरा फटकारा महापुरुषों ने अपने को, कि राम कहे तो मानवी। यदि तूने राम का नाम लिया जब तक तू मनुष्य, बाकी क्या बोला है यहाँ? कुत्ता नहीं बोला है, क्योंकि वो भी यहाँ पर किसी काम में आ जाता है। कुत्ता होता है ना, कुत्ता, गाय, सुअर, ये तो काम आते, पर रोजड़ा क्या करता है? खाली बर्बादी का काम करता है। रोजड़ा खाली बर्बादी का काम करता है, खाली बर्बादी, उससे कोई लाभ नहीं, इसलिए अपने को रोजड़ा बोला है। इसलिए महापुरुषों ने शब्दों का इस्तेमाल किया। राम बिना सब रोज, राम का नाम नहीं लेता तो तू रोजड़ा है, कर क्या रहा है? प्रकृति का अनाज खरा और मल बना रहा है, अनाज खरा और मल बना रहा है, और फालतू के काम कर रहा है, और बिगड़ा ही बिगाड़ रहा है, बिगाड़ रहा है। तो महापुरुषों ने अपने को कितना धिक्कारा कि तू रोजड़ा है, तू रोजड़ा है। रामचरण जो कहाँ भयो, क्या हो गया यदि तेरा चेहरा मनुष्य का बन गया, तू मनुष्य का बन गया, पर तू प्रकृति में तो तू और उल्टा नुकसान दे रहा है। 84 के ओसरे, नर पाव सब नर, सब पावे नर दे, पाई जिनकी सुफल है, जो राम भजन कर ले। 84 के ओसरे, सब पावे नर दे। 84 के ओसरे, हर किसी को मनुष्य जन्म मिलता है, यानी 84 पाने के बाद पूरा होता खाता 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 मनुष्य जन्म मिला। इतनी मुश्किल से मनुष्य, अपन ने इसको कितना समझ से साग भाजी के अनुसार समझ लिया। 24 घंटे साग भाजी में लगे रहते, अपन ने उसको कितना सस्ता समझ लिया। उससे ऊपर अपन उठते ही नहीं, उससे ऊपर अपन उठते ही नहीं है। पाई जिनकी सुफल है, जो राम भजन कर ले। पाई उसी की सुफल है जो राम का भजन कर ले, बस। बाकी तो अपन ने इसको बहुत सस्ता समझ लिया। राम भजन प्रताप सु, जम दरगे नहीं जाए, रामचरण सतगुरु कहे, कहे वेद समझाए। राम भजन प्रताप सु, जम दरगे नहीं जाए। राम भजन के प्रताप से तू काल की गति में जाएगा नहीं। महापुरुष फरमा रहे हैं, सदगुरु अपने को समझा रहे हैं, वेद यही बात समझा रहे हैं कि राम का भजन करेगा। वेद बतावे राम को, और कहे सुखदेव, रामचरण मूरख मनुष्य लहे न हरि का भे। वेद बतावे राम को, और कहे सुखदेव, वेद भी यही बताते हैं कि राम का भजन करो।
सुखदेव जी महाराज ने भी यही फरमाया कि राम का भजन करो, राम चरण मूरख मनुष्य लहे न हरि का भेद। लेकिन अपन ऐसे मूरख हैं कि अपन उस हरि के भेद को जाने नहीं। भेद बिना पावे भेव बिना पावे नहीं, राम चरण निज तंत, राम चरण एक राम बिन मुक्ति कर नहीं कहे संत। भेव बिना पावे नहीं, राम नाम निज तंत। राम नाम निज तत्व है, उसको बिना भेद के कोई पा नहीं सकता है। सुनने में तो बड़ा आसान है, राम ही तो लेना है। वो रोजा माणी जी में एक ही तो बात बताते हैं, राम लेके देख लो, लेके देख लो, करके देख लो, करके देख लो। मैंने तो कितनी बार इस बात को अनुभव करा है। करके देख लो, किसी गुरु की मर्यादा जो तोड़ेंगे तो राम का नाम हो ही नहीं सकता। मैंने इसको प्रैक्टिकल कितनी बार देखा, अनुभव करा है कितनी बार। किसी हालत में नहीं हो सकता, किसी हालत में। तो कितनी बार ऐसे पहले शुरू में कह रहे राम सत्संग में जाते समय ऐसा होता है, ये होता है, अपन ऐसा करो, यहाँ बैठ के करो, कर लिया। कितने दिन चला ही नहीं, वो चला ही नहीं, चला किसी हालत में नहीं चलता, किसी हालत में चल ही नहीं सकता। तो माँ क्यों? क्योंकि भेद सदगुरु बताते, सदगुरु कृपा से राम का नाम होता है, सदगुरु की कृपा से राम का नाम होता है। भेव बिना पावे नहीं, राम नाम निज तंत, राम चरण एक राम बिन मुक्ति नहीं कहे संत। राम के नाम के बिना मुक्ति है ही नहीं, राम शब्द को राम चरण सुगरा ही ध्यावे, नुगराया को छाड़ के चौरासी जावे। राम शब्द को मात्र सुगरे होंगे ना, वो ही जाएंगे। अपन कौन है? अपन नुगरे हैं। अपन नुगरे हैं, परमात्मा का हवा पानी रोशनी सब खा के उसके प्रति नुगरापंती करते थे, इसलिए 84 की गति में जाएंगे। 84 का राम चरण कोई न लहे अंत, राम राम की राम नाम की नाव कर तुरत लंगावे संत। 84 का राम चरण लहे न कोई अंत। महापुरुष हमारे 84 का कोई अंत ही नहीं है। 84 का कोई अंत नहीं है कि अब पार होएगा, कि अब पार होएगा। मतलब वो अथाह सागर है, अथाह भव सागर है। उससे पार होने का एक ही तरीका है कि राम नाम की नौका में बैठना। राम नाम की नौका में बैठेंगे तो अनंत ये बड़ा भव सागर है, पर संत तुरंत पार लगा देंगे, तुरंत पार लगा देंगे। बाकी तो कितने ही 43 लाख हजार साल, ये चार का पूरा एक चक्र माना जाता है, पूरा चक्र माना जाता है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि इतना होने के बाद भी इसका कोई अंत नहीं है, या को कोई माने नहीं। रामचरण 84 का रामचरण ले न कोई अंत, राम नाम की नाव कर तुरत लंघावे संत। रामचरण एक राम है सब जीवा आधार, या कोई माने नहीं जाके मुंडे छार। एक परमात्मा का नाम है जो सारे जीवों का आधार है, जो इसको नहीं मानेगा उसके मुंडे पे छार है, धूल है। रामचरण एक राम है सबकी जीवन मूर, याकू तज आने बजे जाका मुख पर दूर। रामचरण एक राम है सबकी जीवन मूर, एक परमात्मा है जो सब जीवों का आधार है। अब जो अपना आधार है उसको छोड़कर अपन जड़ में जा रहे हैं, तो जाका मुख पर धूल, तो उसके मुख पे धूला है, उसके मुख पे धूला है, उसके मुख पे धिक्कार है। रामचरण एक राम बिन दूजी कहे न बात, याकू कोई माने नहीं जाका सिर पर लात। रामचरण एक राम बिन दूजी कहे न बात। एक महापुरुष फरमा रहे कि वो राम के अलावा दूसरी बात करते ही नहीं है। संतों ने तो कहा कि साक्षात परमात्मा भी आ जाए और खड़ा हो जाए, तो बोले नहीं, हमारा तो राम नाम ही में, राम नाम को ही माना, राम नाम को ही जोड़ दिया। महापुरुष हमारे पर यदि कोई उसको नकारता है तो उसके सिर पे लात है, उसके सिर पे डंडे ही डंडे हैं। फिर भजन छाड़ भर मत फिरे, रामचरण संसार संगत कर खाली रया जाकू वारन पार। भजन छाड़ भर मत फिरे, रामचरण संसार, भजन छोड़ के भरमाए जा रहे हैं। संगत करके खाली के खाली रह गए, तो जाकू वार न पार। भजन छोड़ दिया और भरमा रहे हैं। संगत करके अपन खाली के, अब लोगों को तो नहीं मिली, अपन को तो मिल गई। मिलने के बाद यदि अपन खाली रह गए तो अपने तो डंडों का कोई वार पार।
भाई जिनको नहीं मिला उनका तो ठीक है, पर मिलने के बाद अपनी क्या स्थिति होगी, मिलने के बाद अपनी क्या स्थिति होगी। मिलने के बाद अपन धोखा खा रहे हैं। रामचरण संसार सो राम कयो नहीं जाए, झूठा जामर झोल में फिर गोता खाए। रामचरण संसार सो राम कयो नहीं जाए, संसार से राम नाम कहने नहीं आता है। झूठा जामर जोड़ में फिर गोते खाएगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। बरम करम सू लग रया राम न कहे लगा, रामचरण कहे क्यों मिटे 84 की मार। भरम करम सू लग रया राम न कहे लगा, भरम करम में लग रहे हैं, राम का नाम लेश मात्र भी नहीं लेते हैं। लेश मात्रा में नहीं लेते हैं तो बताओ 84 की मार कैसे मिटेगी, दुख कैसे खत्म होंगे। 84 की मार मिटेगी। अपन 24 घंटे भरम और करम में लग रहे हैं, होली आ गई गणगौर आ गई, बस इसमें लग रहे। जाने कितनी गणगौर तो मन गई, फिर जाने कितनी होलियां मन गई, न जाने कितनी सप्तमी मन गई। इससे बाहर ही नहीं निकलना। त्योहार त्योहार जाने क्या तो त्योहार है, क्या निहाल हो गए अपन, क्या निहाल हो गए और क्या मिल गया। तो महापुरुष हमारे फिर बोले हमारे को भजन नहीं हो रहा, हमारा मार्ग छूट जाए, हमारी तकलीफ चली जाए तो कैसे जाएगी। मन में तो तेरे आन के प्रति जिज्ञासा है। साई सुसन मुख रहे कर्मा को दे पूट, रामचरण नर देह का वेले सीला वालू। साई सुसन्मुख रहे कर्मा को दे पूट, परमात्मा के सन्मुख रहे और कर्मों को पूट दे। अपने कर्म होते ना भक्ति नहीं करने देते हैं, बीच बीच में विघन आते हैं कि जितने भी संसार के गृहस्थी के काम ये विघन है। ये विघन अपन समझते अपने अपने अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य, एक तेरा कर्तव्य नहीं तेरे विघन है। तो जो इसको पूठ दे देगा और जो राम परमात्मा के सन्मुख होगा, रामचरण नर देह का वेले सी लावा लूट, वो मनुष्य जन्म का लावा लूटेगा, वो मनुष्य जन्म का लावा लूटेगा। मुख सू राम रट्या करे कर सू कुछ अन दे, रामचरण ये दो एकर अंत नर सी देह। मुख सू राम रट्या करे, मुख से तो राम का रटन कर और हाथ से कुछ अन्न दे। मुख से रटन कर और हाथ से तेरे से जो बन पड़ता है वो देना है, जो बन पड़ता है वो देना है। क्योंकि होता हर किसी के पास है, 2 रोटी तो हर किसी के, बोले हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो पूरा अपने कपड़े तो खरीदे जा रहे हैं, अपने सामान तो अपन खरीदे जा रहे हैं, तो वो मत खरीद के दो तो फिर परमात्मा उससे आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। होता सबके पास है, होता सबके पास है। 2 रोटी है तो उसमें से एक कमाई देना पर देना है, अपनी थाली में से ही निकालना है, पर निकालना है, निकालना है, उतना ही निकालना है। ऐसा नहीं कि अपना सारे तो उतना निकालोगे उससे भी काम बन जाएगा, उससे भी काम बनेगा। वो नहीं करेंगे जब तक अपना मोह नहीं जाएगा, अपना अंधकार नहीं जाएगा। मुख सू राम रट्या करे कर सू कुछ अन्न दे, हाथ से कुछ अन्न दे। रामचरण ये दो कर अंत नरे सीधे, ये दोनों काम तेरे को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंत में देह रहने वाली नहीं है, अंत में ये शरीर रहने वाला नहीं है। 84 लख भुगतता दत्तब सू दुख नाय, राम भजन प्रताप सू निर्भय पद के माय। तू देगा 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 तो फिर तेरे को 84 में दुख नहीं मिलेगा। एक कुत्ता तो सड़क का जो घाव हो रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं, एक कुत्ता एसी में रह रहा है। जब तेरे को 84 में जाना पड़ेगा तो तेरे को दुख की प्राप्ति नहीं होगी, और उसके साथ में राम का भजन कर लेगा तो उस निर्भय पद में चला जाएगा। राम का भजन तेरे को उस निर्भय पद में पहुंचा देगा। ये दोनों चीजें हो गई तो महापुरुष फरमा रहे हैं, राम भजन प्रताप सु निर्भय पद के माय, उस निर्भय पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे महापुरुष अपने को चिंतामणि का पाठ ही किया, अरे चेतो चेतो चेतो, ऐसे चेतेंगे तब काम बनेगा। काल से तो पहले डराया तो भी अपने डर नहीं, अपन नींद भी, काल का पाठ भी नींद में सुन लिया और चिंतामणि भी अपन उदासी में सुन रहे। तो महापुरुष हमारे अब नहीं चेते तो कब चेतोगे, आगे और फरमाएंगे। राम जी